हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फाइन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 8 ऐसे ओपन कॉर्ड्स जो आपको एज अ बिगिनर आनी ही चाहिए। अगर ये 8 ओपन कॉर्ड्स आप सही से प्ले कर लेते हैं तो यू कैन प्ले हंड्रेड्स ऑफ सॉन्ग्स। ओके, सो दिस इज फ्रंट रो। माय नेम इज अक्षय। लेट्स स्टार्ट लर्निंग। ओपन कॉर्ड्स को ओपन कॉर्ड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऐसे कॉर्ड्स होते हैं जिसमें हमारी ओपन स्ट्रिंग्स भी काम में आती है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जैसे ई माइनर कॉर्ड होता है, तो अब क्योंकि इसमें नीचे की जो 3 स्ट्रिंग है उसमें कुछ नहीं, कोई फिंगर यूज नहीं की है, फिर भी वो उसमें कॉर्ड में काम में आ रही है, इसलिए इनको ओपन कॉर्ड्स कहते हैं। दूसरे कॉर्ड्स होते हैं बार कॉर्ड्स, जिसमें पूरे 6 स्ट्रिंग्स काम में लिए जाते हैं और जो हर स्ट्रिंग का साउंड है वो आपके फिंगर से ही एक तरीके से एडमिनिस्टर होता है। तो इसीलिए आज जो हम आपको कॉर्ड सिखाने वाले हैं वो ओपन कॉर्ड्स, और वो टोटल बिगिनर फ्रेंडली होते हैं। तो अगर आप ये 8 कॉर्ड्स सही से प्ले कर लेंगे तो हो सकता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाएगा अपने गिटार प्लेइंग में। तो चलिए अल्फाबेटिकली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ए मेजर कॉर्ड की। तो ए मेजर कॉर्ड के लिए आपको क्या करना होता है? सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने मिडिल फिंगर से। मिडिल फिंगर को हम रखेंगे 4th स्ट्रिंग, 2nd फ्रेट, देन सेम फ्रेट में, मतलब 2nd फ्रेट में ही 3rd स्ट्रिंग, और फिर 2nd स्ट्रिंग। ओके, सो मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर। जब आप ये कॉर्ड प्ले करेंगे तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको छठा स्ट्रिंग जो है वो म्यूट रखना है। तो आप अपना थंब का यूज कर सकते हैं उसको म्यूट रखने के लिए, और इस तरीके से ये साउंड करेगा। दिस इज व्हाट वी कॉल ए मेजर कॉर्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉर्ड की तरफ चलते हैं। तो इसी कॉर्ड में जो हमारा ए मेजर कॉर्ड था, इसमें एक हल्का सा चेंज कर देने से ये कॉर्ड माइनर हो जाता है। क्या करना है आप लोग को? जो हमारा ये लिटिल फिंगर है इसको छोड़ देंगे, और लिटिल फिंगर की जगह हम अपने इंडेक्स फिंगर को 1st फ्रेट के 2nd स्ट्रिंग पे लगा देंगे। तो ये जो कॉर्ड हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ए माइनर कॉर्ड। तो देखा जाए तो सिर्फ एक उंगली का फर्क है और आप 2 कॉर्ड्स प्ले कर पा रहे हैं। नेक्स्ट कॉर्ड पे चलते हैं। अल्फाबेटिकली बी आता है, लेकिन बी मेजर प्ले करने का या बी माइनर प्ले करने का कोई ओपन तरीका नहीं है, तो एक बार के लिए हम वो स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट कॉर्ड होता है सी मेजर कॉर्ड। सी मेजर कॉर्ड किस तरीके से लगाएंगे? सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 5th स्ट्रिंग, 3rd फ्रेट, अपना रिंग फिंगर, देन 4th स्ट्रिंग, 2nd फ्रेट, मिडिल फिंगर, एंड देन इंडेक्स फिंगर जो है वो आएगा 2nd स्ट्रिंग के 1st फ्रेट पे, और आपका जो 3rd स्ट्रिंग है वो ओपन होगा। सो इसमें भी आपको ये ध्यान में रखना है कि जो छठा स्ट्रिंग है वो म्यूट रहना चाहिए। या तो आप थंब से म्यूट रख लें, या फिर बजाते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखें कि बाकी की स्ट्रिंग्स ही हिट करें, छठे स्ट्रिंग को हिट नहीं करें। नेक्स्ट कॉर्ड पे चलते हैं, दैट इज डी मेजर कॉर्ड। तो डी मेजर कॉर्ड के लिए क्या करना है? अपना इंडेक्स फिंगर हम लेके जाएंगे 3rd स्ट्रिंग 2nd फ्रेट, फिर अपना मिडिल फिंगर लेके आएंगे 1st स्ट्रिंग 2nd फ्रेट, और फिर अपना रिंग फिंगर लेके जाएंगे 2nd स्ट्रिंग 3rd फ्रेट। इस कॉर्ड में आपको सिर्फ 4 स्ट्रिंग प्ले करनी होती है। सॉरी, ठीक है। तो इसमें आपको कोशिश ये करनी है कि जो छठा स्ट्रिंग है और 5वां स्ट्रिंग है वो आप प्ले ना करें, नीचे के 4 स्ट्रिंग पे ही हिट करें, एंड दिस इज हाउ इट विल बी साउंडिंग, है ना। इसको हम कहते हैं डी मेजर कॉर्ड। डी मेजर कॉर्ड के बाद नेक्स्ट कॉर्ड होता है डी माइनर कॉर्ड। वो भी एक ओपन कॉर्ड की तरह प्ले हो सकता है। तो उसमें आपको क्या करना है? अपना जो रिंग फिंगर है वो हम रखेंगे 1st स्ट्रिंग 1st फ्रेट, देन अपना मिडिल फिंगर रखेंगे 3rd स्ट्रिंग 2nd फ्रेट, और फिर अपना रिंग फिंगर रखेंगे 2nd स्ट्रिंग 3rd फ्रेट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डी माइनर कॉर्ड। नेक्स्ट कॉर्ड की बात करते हैं तो आता है ई कॉर्ड। तो ई में भी मेजर और माइनर दोनों वेरिएशंस होंगे। ये भी बहुत इजी ऑप्शन है आप लोगों के लिए। सबसे पहले बात करते हैं ई मेजर कॉर्ड का। तो अपनों को रखना है अपना मिडिल फिंगर 2nd फ्रेट ऑफ 5th स्ट्रिंग, देन रिंग फिंगर 2nd फ्रेट में ही रहेगा और 4th स्ट्रिंग पे रहेगा, और हमें अपना इंडेक्स ऐड कर देना है 3rd स्ट्रिंग 1st फ्रेट पे, और इसमें पूरे 6 स्ट्रिंग आपको प्ले करने हैं। दिस इज हाउ वी प्ले ई मेजर कॉर्ड। अब मजे की बात यह है कि ई माइनर के लिए आपको सिर्फ अपना इंडेक्स फिंगर हटा देना है। तो ये हो गया हमारा ई माइनर कॉर्ड। ओके, नेक्स्ट कॉर्ड
ई के बाद आता है एफ, तो एफ का कोई प्रॉपर ओपन वर्जन नहीं है, फिर भी एक ऐसा वे ऑफ प्लेइंग है जो आप यूज़ कर सकते हैं चाहें तो आपको क्या करना है, अपना रिंग फिंगर यूज़ करना है फोर्थ स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट, देन मिडिल फिंगर यूज़ करना है थर्ड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, एंड देन अपना इंडेक्स फिंगर यूज़ करना है सेकंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट. नाउ यू हैव टू मेक श्योर कि आप ये 3 स्ट्रिंग ही हिट करें. अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो ये एफ मेजर कॉर्ड हो सकता है और कई गानों में काम में लिया जा सकता है. हालांकि 100% प्रॉपर जो गाने में बजाया हुआ है उसके जैसा साउंड करे ये जरूरी नहीं है, बट येस दिस इज completing the requirement of F major triad. So this is how we can play F major also. नेक्स्ट कॉर्ड की बात करते हैं तो G मेजर कॉर्ड पे आते हैं. तो G मेजर कॉर्ड का जो ओपन वेरिएशन होता है उसको प्ले करने के लिए मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा अपने मिडिल फिंगर से ऑन 6th स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट, देन अपना इंडेक्स फिंगर रखूंगा सेकंड फ्रेट ऑफ 5th स्ट्रिंग, और उसके बाद जो फोर्थ स्ट्रिंग थर्ड स्ट्रिंग और सेकंड स्ट्रिंग है वो ओपन रहेंगे. अब जो फर्स्ट स्ट्रिंग है उसको प्रेस करने के लिए आप चाहे तो अपना लिटिल फिंगर भी यूज कर सकते हैं और चाहे तो अपना रिंग फिंगर भी यूज कर सकते हैं. मैं प्रेफर ये करता हूँ कि मैं अपना लिटिल फिंगर यूज करूँ. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी प्ले जी मेजर कॉर्ड विच इज ऑल्सो कॉल्ड जी ओपन. ठीक है, तो आई होप, वैसे तो हमने आपको आठ ही बोला था, एफ मेजर मुझे लगा कि आप लोगों को बता देना चाहिए, इसकी वजह से मैंने एक एफ मेजर आपको एज ए बोनस और बता दिया है. तो अगर ये कॉर्ड्स आप प्ले कर पाते हैं तो इसमें बहुत सारे वेरिएशंस प्ले हो सकते हैं. जस्ट फॉर एग्जांपल ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे वेरिएशंस हैं जो इन 8 कॉर्ड्स में आपस में इंटरचेंज होकर प्ले हो सकते हैं एंड आप बहुत सारे गाने प्ले कर सकते हैं. तो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा रोज, तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू अचीव द साउंड एंड प्ले प्रॉपर्ली. आई होप कि ये 8 कॉर्ड्स प्ले करने के बाद आप कोई ना कोई गाना अच्छे से प्ले कर पाएंगे. अगर ऐसा है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए. कोई और पर्टिकुलर कॉर्ड है जो आपको परेशान करता है, हमने वैसे बार कॉर्ड्स के रिलेटेड भी एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, अगर आप चाहें तो वो भी चेकआउट कर सकते हैं, है ना. और कोई अगर ऐसी गिटार की आपकी प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो रही है तो प्लीज़ हमें कमेंट्स के थ्रू बताइए. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो एज वेल. And till then, keep up the practice, keep up the patience. Thank you very much for watching the video.